जब कभी हम किसी किरदार को अपने जहन में बिठा लेते हैं तो जब भी उस शख्स का चेहरा हमारे सामने आता है तो उस किरदार का नाम ही हमारे दिमाग में घूमने लग जाता है। याद है आपको सीता और गीता की हेमा मालिनी की मोटी चाची, हाँ जी मनोरमा। अगर आप पुरानी फिल्मों के शौकीन हैं तो आपने इन दोनों एक्टर्स जिनकी बात मैं आज करने जा रही हूँ इनको ज़रूर देखा होगा। 60, 70 और कुछ 80 के दशक की फिल्मों में भी ये दोनों पति पत्नी की जोड़ी नज़र आती थी। हाँ, अधिकतर इन दोनों के किरदार नेगेटिव ही हुआ करते थे, मगर अभिनय ऐसा हुआ करता था कि उस दौर में गिनती के कलाकार ही इन दोनों की बराबरी कर पाते थे। इन दोनों पति पत्नी का नाम था राजन हक्सर और मनोरमा। ये दोनों अपने एक्टिंग से इतना मशहूर हो गए थे कि लोग इनका असली नाम जानते ही नहीं थे। मगर दोस्तों, कुछ दिन पहले मुझे इन दोनों पति पत्नी के बारे में कुछ ऐसा पता चला जिसे सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। पहले बात करते हैं हिंदी सिनेमा के खलनायक और चरित्र अभिनेता और अभिनेत्री मनोरमा के पति राजन अख्तर की। कभी स्मगलर, कभी लालची बिजनेसमैन, जो भूमिकाएं राजन अख्तर को उनके जीवन में मिलती रहीं वो विलन के तौर पे निभाते गए। राजन लाहौर में पैदा हुए थे और कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे। उनका मन कम उम्र से ही अभिनय में लगने लगा था। अचानक एक दिन इनको अपने करीबी चंद्रमोहन विक्टर की याद आई। वो 40 के दशक की फिल्मों का बड़ा नाम हुआ करते थे। राजन अख्तर ने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने राजन अख्तर से मिलने को कहा। चंदर भी कश्मीरी थे, ऐसे में उन्होंने राजन की खूब मदद की, उनको फिल्में दिलाई। उन्हें फिल्मों में रोल तो मिले लेकिन राजन अख्तर की उन रोलों से पहचान नहीं बन पाई। लेकिन उनको 1947 में एक फिल्म मिली, नाम था दो भाई। फिल्म हिट हो गई और यहीं से राजन अख्तर की किस्मत पलट गई। मगर वो बनने तो हीरो आए थे लेकिन डायरेक्टरों को उनका चेहरा विलन के रूप में ज्यादा समझ आता था। इसी साल बंटवारा हो गया और राजन बम्बई चले आए। खैर, बम्बई में भी उनके पास काम की कमी नहीं थी। आखिरकार वो फिल्म भी मिली जिसने इन्हें सिनेमा जगत में मशहूर कर दिया। 1959-60 की बात है। शम्मी कपूर की पहली रंगीन फिल्म बन रही थी, नाम था जंगली। निर्देशक सुबोध मुखर्जी को फिल्म के खलनायक की जरूरत थी। डायरेक्टर सुबोध मुखर्जी ने उनको इस फिल्म का विलन घोषित कर दिया। 1961 में जंगली आई। फिल्म तो सुपरहिट हो ही गई। शम्मी सायरा बानो के साथ राजन अख्तर का भी कैरियर चल निकला। बस जंगली के बाद उनको बड़े बड़े बैनरों की फिल्में मिलनी शुरू हो गईं। 60 के दशक से जो पहचान मिली फिर वो बढ़ती ही चली गई। हाँ, 70 और 80 के दशक में राजन अख्तर चरित्र अभिनेता बन गए थे, कभी वकील कभी बिजनेसमैन। इनके जीवन में मनोरमा कैसे आई वो भी किस्सा आपको बताते हैं। लाहौर में इन दोनों के एक दोस्त ने इन दोनों की मुलाकात कराई और यही मुलाकात दोस्ती में बदल गई और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली और कुछ समय के बाद दोनों ने शादी कर ली। और बंटवारे के बाद दोनों पति पत्नी लाहौर छोड़कर बंबई चले आए थे। दोनों की एक बेटी भी हुई, रीता। लेकिन राजन अख्तर और मनोरमा का रिश्ता 20 साल चलने के बाद टूट गया। दोनों ने तलाक जरूर ले लिया लेकिन दोनों की दोस्ती हमेशा बरकरार रही। राजन अख्तर ने फिल्मों से खूब नाम, शोहरत और पैसा कमाया लेकिन इनका अंत बहुत बुरा हुआ। पत्नी से तलाक ले लिया था और बेटी शादी करके विदेश चली गई थी। अब राजन अख्तर को पूछने वाला कोई भी नहीं था। 90 के दशक की बात है। अकेलेपन से जूझ रहे राजन अख्तर के सिर में अक्सर दर्द रहने लगा। जब सर का दर्द लगातार रहने लगा और ठीक नहीं हुआ तो वो अस्पताल पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने उनके कई सारे टेस्ट किए तो डॉक्टर हैरान हो गए। राजन अख्तर को ब्रेन कैंसर हो गया था और इनको खबर ही नहीं थी। राजन अख्तर ने कैंसर का बढ़िया से बढ़िया इलाज कराया। सालों तक कैंसर के इलाज ने उनकी हालत ऐसी कर दी थी कि उनको पहचानना ही मुश्किल था। साल 2002 में जब उनकी हालत बहुत बिगड़ गई तो उनको बम्बई के टाटा कैंसर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यहाँ उनको देखने कोई नहीं आता था, बस एक बार उनको देखने सुनील दत्त आए थे। फिर साल 2003 में हिंदी सिनेमा के इस बड़े खलनायक और चरित्र अभिनेता का निधन हो गया। अब बात करते हैं राजन अख्तर की पत्नी मनोरमा की। ऐसी एक्टिंग कि देखने वालों को नफरत भी होती और हंसी भी आती। इसका सबसे बड़ा सबूत हेमा मालिनी की फिल्म सीता और गीता है, जिसमें देखने वालों को हंसी भी आती थी और गुस्सा भी। 1972 में आई एक फिल्म ने मनोरमा को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां आज तक कोई अदाकारा पहुंच ही नहीं पाई। फिल्म थी सीता और गीता। हेमा मालिनी की अत्याचारी चाची
उस किरदार ने मनोरमा को 7वें आसमान पर लाकर खड़ा कर दिया। आंखों को घुमा घुमा कर डायलॉग बोलने का ऐसा अंदाज ना उनके पहले आया ना उनके बाद। सीता और गीता के बाद तो पूरे 70 और 80 के दशक में मनोरमा ने हिंदी फिल्मों पर राज किया। उस दौर की खलनायिका और चरित्र अभिनेताओं में उनका मुकाबला करने वाले गिनती के ही अभिनेता थे। मनोरमा की फीस उस जमाने में कई हीरो से ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों, मनोरमा के पास सब कुछ होते हुए मनोरमा के अंत को जानकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। पति से 20 साल तक रिश्ता चला, इस बीच दोनों के रिश्ते खराब होते चले गए। मनोरमा ने रिश्ता बचाने की भरसक कोशिश की, लेकिन शादी टूट गई। अब मनोरमा के जीवन में अपना कहने वाला सिवाय बेटी के कोई भी नहीं बचा। फिर कुछ सालों बाद बेटी फिल्मों में आई, लेकिन फ्लॉप हो गई। बाद में दुबई के इंजीनियर से शादी करके देश छोड़कर चली गई। 80 का दशक इनके लिए बहुत ही खराब रहा। पति ने उनसे तलाक ले लिया था, बेटी शादी करके विदेश जा चुकी थी और बॉलीवुड में उनके लिए कोई काम ही नहीं था। इसके बाद मनोरमा ने टीवी का रुख किया और बम्बई छोड़कर दिल्ली चली आई। फिर 5 साल बाद वापस बम्बई चली गई। सालों बाद दीपा नायर की फिल्म वाटर में उनको एक रोल मिला था, जो उनका अंतिम रोल था। अकेलेपन से जूझ रही इस महान अदाकारा को साल 2007 स्ट्रोक इतना खतरनाक था कि उनका मुंह पैरालाइज्ड हो गया। वो बोलने की कोशिश किया करती थी, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। यहाँ तक कि खाना खाना भी मुश्किल हो गया था। बस इसी हाल में साल भर तड़पती रही और 15 फरवरी 2008 में इस महान अदाकारा का देहांत हो गया। हैरानी की बात ये रही कि ऐसी महान अभिनेत्री के देहांत पर और अंतिम संस्कार पर बॉलीवुड का एक भी एक्टर नहीं पहुंचा। हैरानी की बात बस यही है कि फिल्मी दुनिया हो या फिर कोई और दुनिया, जब तक किसी शख्स से काम रहता है या फिर सब उगते हुए सूरज को ही सलाम करते हैं, उसके बाद तो सबका एक ही कायदा ये होता है कि तू कहाँ और मैं कहाँ। ये चीज़ हमारे परिवार ने भी बहुत करीब से महसूस की है। तो मैं तो आने वाली जनरेशन को और हर आर्टिस्ट को यही संदेश देना चाहूँगी कि आज की दुनिया में इमोशनल होके नहीं, प्रोफेशनल होके काम कीजिए, ताकि जब कभी आपके पास काम नहीं रहे तो आप एकाकी महसूस ना करें। आज की कहानी में बस इतना ही। अपनी दोस्त शैली आनंद को विदा दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।